जय साथियों, आगे सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योमेट्री के एक दो क्वेश्चन है जिसको करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि अगर त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कोण ए का मान दे रखा है और पूछ रहा है कि अगर आई अंतः केंद्र है तो हमको कोण बीआईसी का माप चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि अंतः केंद्र होता क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है। तो अंतः केंद्र ये वह बिंदु होता है जब हम त्रिभुज के कोणों के कोण समद्विभाजक खींचते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसी को हम अंतः केंद्र बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम ए का कोण समद्विभाजक खींचते हैं यहाँ से, तो ये मान लेते हैं कि हमें बीसी पे बिंदु डी पे काटता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी से खींचते हैं, ये आपका कहाँ पे कट कर रहा है, मान लेते हैं ई पे कट कर रहा है, सॉरी एसी पे ई पॉइंट ई पे कट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम सी से इसका कोण समद्विभाजक सी का खींचते हैं, तो ये मान लेते हैं कि ए बी को बिंदु एफ पे कट कर रहा है। ये जो तीनों लाइन जो कट कर रही है, जैसे कि यहाँ से ए डी बी और सी एफ जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसी को हम बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, आई। अब कोण समद्विभाजक क्या होता है, जब एक कोण को दो बराबर भागों में बांटे जो लाइन। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ में आ गई कि अंतः केंद्र क्या होता है। अब ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है अंतः केंद्र वाला, तो इसमें एक बेसिक फार्मूला होता है। अगर हमको जैसे अब यहां से हम दूसरा फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं कि यहां से हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी। अब हमसे कोण बी आई सी का मान पूछ रहा है। अब यहां से मान लेते हैं हम ये सी से कोण समद्विभाजक यहां से खींच रहे हैं इसका, और बी से खींच रहे हैं, तो ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, आई पे, यही वाला आई। ठीक है, तो यहां से ये वाला कोण दिया है थीटा बराबर कितना, 68। ठीक है, हमसे ये वाला मान पूछ रहा है यक्स का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यक्स बराबर 90 प्लस यहां से थीटा बाई 2। ये थीटा क्या है, ए का मान है, तो यहां से 90 प्लस, अब यहां से अगर इसका मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। ठीक है, बाई 2। अब 90 हो जाएगा यहां से, और प्लस ये हो जाएगा आपका 34। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 124। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन तीसरा आपका सही है। ठीक है, इस पे तो एक केस ये बनता है कि जब दोनों अंतः कोणों का कोण समद्विभाजक खींचते हैं तब ये फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, अब यहीं पे अगर दोनों बाह्य कोणों का कोण समद्विभाजक खींचेंगे तब क्या होगा, इस केस को समझ लेते हैं पहले। ये तो यही वाला है जो पहला अभी हमने बताया है वो। ठीक है, दूसरा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी और सी। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये बाह्य कोणों का कोण समद्विभाजक खींचा हुआ है, ये है ये पॉइंट आई। अब अगर हमें यहाँ पे थीटा मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है थीटा, ठीक है, और हमको ये यक्स का मान पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें वही फार्मूला एकदम सेम रहता है, बस वहां पे प्लस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस में। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि कोण मतलब बाह्य कोणों का कोण समद्विभाजक दिया हो और उसमें पूछ रहा है कि कोण यहाँ से कोण बी आई सी का मान बताइए, तो यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एक केस और बनता है, ये तो दो केस यहाँ से हो गया। एक केस और बनता है कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ये मान लीजिए पी तक बढ़ाया गया, तो एक अंतः कोण का कोण समद्विभाजक है। जैसे यहाँ पे बी का देखा जाए तो अंतः कोण है, इसका कोण समद्विभाजक खींचा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ टी पे कट कर रहा है। ठीक है, या आई ही रखते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से कोण सी का बाह्य कोण का कोण समद्विभाजक है यहाँ से। ठीक है, ये बराबर भागों में यहाँ से कट कर रहा है। तो अब अगर यहाँ से ए का मान अगर दिया है थीटा, तो ये वाला कोण कितना होता है, तो ये हो जाता है कोण ए का हाफ, मतलब थीटा बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 50 दिया होता और पूछ लेता कि कोण बी आई सी का मान कितना होगा, तो ये कितना हो जाता, 25। मतलब यहाँ जितना होगा उसका यहाँ आधा, 100 दिया होगा यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये 3 केस बनता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक आयत है। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद
ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है, ये कह रहा है कि P यहाँ से आपका Q है और ये आपका R है, ठीक है, ये आपका S है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, एक मिनट, ये पहले बना लिया जाए, उसके बाद आते हैं। ये पॉइंट आपका मिल रहा है जाके T पे, ठीक है। उसके बाद ये चीज मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आ गया U पे, उसके बाद P से U मिलाया हुआ है, तो यहाँ से हम आपको P से U मिला देते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायग्राम बन गया है। अब कह रहा है कि ये हमारा आयत हो गया PQRS, ठीक है। अब ये पॉइंट T दिया है, डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि PQ दिया है 11, ये वाला पॉइंट 11 दिया है, मतलब ये वाली लाइन का लेंथ दिया है 11 सेंटीमीटर। UR का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 11 है तो 8 और 3 11, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का परिभाषा, ठीक है। यहाँ से TR अगर देखा जाए तो T और R ये आपका दिया है 1, ठीक है। Q और T ये आपका दिया है 3, ठीक है। तब PT और TU के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि QT, Q और T, तब यहां से P T और उसके बाद कह रहा है कि TU, मतलब इस पॉइंट को, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, ठीक है। अब इसको अगर मिलाते हैं तो इसका लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, कि कितना होगा। मान लेते हैं कि x है, तो हमको पता है कि जब भी अगर कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है ABC, अगर हम AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु मिलाते हैं तो इसका जो लेंथ होगा, अगर मान लेते हैं कि अगर BC का लेंथ 2x है तो इसका लेंथ कितना होगा, x होगा, मतलब कि 1:2 के रेशियो में होता है। तो कहने का मतलब अगर हम P और U का मान निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 और ये 1, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 4। तो आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब ये 3 और 4 यहाँ से ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट से 5, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या करना है, हाफ कर देंगे, मतलब ये 2:1 के रेशियो में होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन जो हमने केस बताया था, एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए आरेख में ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, एक अंतःकोण का समद्विभाजक खींचा हुआ है यहाँ पे y। अब यहाँ से दूसरा क्या बाह्य कोण का समद्विभाजक है, ये कितना है 48 दिया हुआ है। तो हमने अभी जो थ्योरम बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका हम कोण समद्विभाजक खींचते हैं और इसका कोण समद्विभाजक खींचते हैं, तो ये मतलब ये वाला जो कोण होगा, कोण A, यहाँ से B हो गया, ये AC हो गया। अगर ये आपका थीटा है तो ये कितना होगा θ/2, ठीक। तो ये कितने के बराबर दिया है 48 के, तो थीटा कितना हो जाएगा, दूना कर दो यहाँ से, तो 2 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 96, बस सिंपल। तो यहाँ से ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, दूसरा वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।